So, welcome students. As you know that in our last class we had discussed about some types of reactions. कुछ टाइप के reactions के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. So, we are continuing from here. Now see, today we will discuss about some more types of reactions. Like first one is double displacement reaction. Clear? आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि जो दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरचेंज होते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज हमने लिया था AB एंड CD, दो सब्सटेंसेस हमने लिए, दो केमिकल कंपाउंड्स हमने लिए. अब इसमें आप देख सकते हैं A किसके साथ कंबाइन हो रहा है, D के साथ. मीन्स D जो है ये A क्या हो रहा है, D के साथ कंबाइन कर रहा है. मीन्स किसको रिप्लेस करेगा, ये C को रिप्लेस करेगा. और B क्या कर रहा है, C के साथ कंबाइन कर जा रहा है, ठीक है. मीन्स ये क्या करेंगे कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट्स. क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ए डी के साथ कंबाइन करके इसने AD बना दिया एंड बी क्या किया, बी ने C के साथ अपना कॉम्बिनेशन कर लिया. क्लियर? और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है, ठीक है. कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एज यू नो दैट व्हाट डज प्रेसिपिटेट मीन्स. प्रेसिपिटेट मीन्स होता है, क्या होता है प्रेसिपिटेट मीन्स? प्रेसिपिटेट मीन्स होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ यू फाइंड समथिंग दैट गेट्स सेटल्ड डाउन इन टेस्ट ट्यूब और वॉट एवर द वेसल वी आर यूजिंग, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है. लेट्स सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है फर्स्ट पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. इसमें क्या होता है, सपोज वी टेक सोडियम क्लोराइड. हमने सोडियम क्लोराइड लिया एंड सोडियम क्लोराइड को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है. सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा वाइट कलर का. क्लियर? एंड sodium nitrate will form. So you can see here that NaCl AgNO3, ठीक है. Ag किसके साथ कंबाइन हुआ है, Cl के साथ, ठीक. एंड रिमेनिंग सोडियम विल विथ नाइट्रेट. क्लियर? सेकेंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एज यू ऑल नो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एसिड कंबाइंस विथ अ बेस. जब भी एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर. मीन्स एसिड और बेस आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. सो हियर वी हैव टेकन H2SO4. H2SO4, you all know that H2SO4 means sulfuric acid. Clear? Sulfuric acid and sodium hydroxide NaOH we have taken. जब इसका रिएक्शन हुआ बेटा तो क्या हुआ, देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट. एंड सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्ट. क्लियर? एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोक्साइड पोर्शन फ्रॉम हियर OH एंड H2, इसने क्या किया, वाटर बना दिया. क्लियर? सो दिस इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टू टाइप्स. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन सेपरेट थिंग है, रिडक्शन सेपरेट थिंग है, ठीक है. वी विल डिस्कस देम सेपरेटली. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीजन या तो ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्लियर? मीन्स आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, या तो ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, एंड दैट सब्सटेंस विल बी टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बेटा? वो क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, एंड we have taken an example like carbon plus oxygen, as we had discussed earlier about these reactions कि कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉर्न करेगा, it will gives us carbon dioxide. And similarly beta, when hydrogen sulfide will reacts with chlorine, it gives us sulfur and hydrogen chloride. Clear? So these two examples shows that this is ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक में हो रहा है हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। क्लियर रहेगा? सिमिलरली इन रिडक्शन आई हैड रिटन हियर दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर बेटा? रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? एंड वॉट एवर द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स अस हाइड्रोजन और हेल्प अस टू रिलीज ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है? नाउ look at the examples of this. Hydrogen plus copper oxide. Hydrogen plus copper oxide, it gives us copper plus water. And similarly in our next example we had taken chlorine plus hydrogen, that gives us hydrogen chloride. So beta यहाँ पे क्या हुआ है, पहले में क्या हुआ है, हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया है एक में और एक में क्या हुआ है, रिमूव हो गया है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर बेटा? सी हमने क्या पढ़ा अभी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया। एंड लास्ट टॉपिक इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू सी इन योर बुक, इज दैट टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मीन्स सॉलिड को सॉल्यूशन से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है? सो फॉर दैट वी हैव टू methods, as you are already familiar with that. First one is evaporation. Clear? पहला मेथड क्या है, evaporation है बेटा। So separating a solid from a सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? फर्स्ट वन आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज इवेपोरेशन। क्लियर? क्या है? इवेपोरेशन है। सो इवेपोरेशन में क्या होगा, एग्जाम्पल हम लेते हैं। इवेपोरेशन का एग्जाम्पल बेटा लाइक जैसे सॉल्ट। सॉल्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? सी से। ठीक है? और सी वाटर को हम क्या करते हैं, पहले सी वाटर को सैलो पॉन्ड्स में, मीन्स जो समुद्री इलाके होते हैं उनके आसपास में कुछ सैलो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है? सी वाटर उसमें स्टोर होता है एंड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक। सनलाइट की वजह से क्या होता है, जो वाटर उसमें प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है और वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है एंड रिमेनिंग क्या बचता है हमारा, सॉल्ट बचता है। क्लियर बेटा? सो ऑल ऑफ यू विल एक्सप्लेन दिस अंडर दिस टॉपिक कि किस तरह से हम सॉल्ट को या फिर सॉलिड को एक सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन।
Second method is crystallization. Have you seen crystals? Crystals आपने देखा है? नहीं? You have sugar in your home. घर में चीनी होगी. When you will observe sugar, जब sugar को आप लोग देखेंगे तो उसके क्रिस्टल्स मीन शुगर के दानों को, चीनी के दानों को कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि जो मैक्सिमम शुगर क्रिस्टल्स हैं वही हमारे क्रिस्टल्स कहलाते हैं, अलग अलग सेपरेट, एक दाना शुगर का एक क्रिस्टल, ठीक है। जब उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी क्या हैं, सभी क्रिस्टल्स क्या हैं, एक जैसे हैं, एक साइज के, सेम साइज के हैं लगभग, मैक्सिमम, क्लियर, ऑलमोस्ट दे आर ऑफ सेम साइज, सेम टाइप, क्लियर, वही हमारा क्रिस्टल होता है। एंड बेटा वी कैन ऑब्टेन एनी सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से कोई भी सॉलिड किसी भी सॉल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो these are the two methods that you have to explain of your own, आपको खुद से, as I had told you, मैंने examples के साथ आपको समझा दिया है, and you have to explain it in your fair copy, clear? And this is all for this chapter. We will meet with our new chapter in our next class. So thank you and have a nice day.